हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होता है अल्फा और बीटा, उसका कुछ स्पेशल कंडीशन देखेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो आओ देखो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रूट्स हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा लेते हैं। रूट्स मतलब तुम लोग जानते ही हो कि एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। और जनरली अल्फा लेस देन बीटा हम लोग मान के चलते हैं, इफ इट इज नॉट स्टेटेड अदरवाइज। तो पहला कंडीशन में जो आज लेना चाहूंगा कि अल्फा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो, ऑब्वियसली हो ही सकता है दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव मतलब समझ लो, जो मेरा एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, अल्फा, और दिस इज माय वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, दोनों पॉजिटिव मतलब ओरिजिन की राइट साइड में होगा। ठीक है ना, अल्फा और बीटा की जो लोकेशन होगा ओरिजिन की राइट साइड में होगा, इस तरफ होगा। ठीक है ना, अल्फा और बीटा की लोकेशन ओरिजिन की राइट साइड में होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो बात मैं एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इस अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों की सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा। सपोज अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, सम ऑफ रूट तो मेरा कितना होता है, माइनस बी वाई होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो माइनस यहाँ पे दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर की सम पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस बी बाई ए जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, अब माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो बी बाई ए जो है लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो b बाई ए लेस देन जीरो, इसको थोड़ा सा फोकस करो। ये जो फ्रैक्शन है b अपॉन लेस देन जीरो, तो ये इसका मतलब क्या है, दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइन, तो ही लेस देन जीरो हो सकता है ना। मतलब ये फ्रैक्शन है, ऊपर वाला चीज पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन जीरो। या तो ऊपर वाला चीज नेगेटिव है, नीचे वाला चीज पॉजिटिव है, देन ऑल्सो नेगेटिव आएगा फाइनल आंसर, देन ऑल्सो लेस देन जीरो। इसका मतलब ए अगर बी अगर पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, और बी अगर नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, मतलब दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइन। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो तो बी लेस देन जीरो, और अगर ए लेस देन जीरो तो बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, फिर देखो, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सी अपॉन ए हो जाता है। तो अभी दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी भाई पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से देखो, ये जो फ्रैक्शन आया सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ही जाके इसका फाइनल आंसर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आएगा। या तो ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, तो भी कैंसिल होके तुम्हारा पॉजिटिव आंसर जनरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ए और सी का साइन को एनालिसिस करें, तो इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन सी ग्रेटर देन जीरो, और इफ ए लेस देन जीरो देन सी लेस देन जीरो। ठीक है, अब अगर दोनों चीज को मिला लेते हैं, ये जो दोनों है और ये दोनों है तो मिला लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, देखो, ए और बी ऑपोजिट साइन की होना चाहिए, और ए और सी सेम साइन की होना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, ए और बी ऑपोजिट साइन की होना चाहिए, ए और सी सेम साइन की होना चाहिए। ये कब होता है, जब दोनों रूट पॉजिटिव है। तो अगर मैं ए बी सी तीनों का साइन लिखने का कोशिश कर रहा हूँ एक साथ, ए और सी सेम साइन किया, ठीक है, और बी ऑपोजिट साइन किया, फिर से ए एंड सी सेम साइन किया और सी को ऑपोजिट साइन किया। तो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, रूट्स कैसा है, तो भाई रूट्स जो है ना दोनों पॉजिटिव है। या तो इस तरह का अगर दिया है तब भी दोनों पॉजिटिव है, या तो ये दिया है और ए बी का साइन भी पूछते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का चीज दिया है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो ए बी सी का साइन का अलग अलग ऑप्शन क्रिएट करके देगा। तो ये हो गया सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, अब जाते हैं दूसरे सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन क्या हो गया, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो, दूसरे सिचुएशन में मैं ये कर रहा हूँ कि अल्फा और बीटा जो है ना, दोनों को ही लेस देन जीरो रख रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं
कैमरा, यस, यस, हाँ ठीक है। अल्फा और बीटा जो है ना दोनों को नेगेटिव रख रहा हूं। तो फिर देखो अगर मैं सम ऑफ रूट करूंगा, ठीक है, अब देखो दोनों चीज नेगेटिव है, मतलब अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो नेगेटिव नंबर ही क्रिएट होगा। तो ये जो है ना लेस देन जीरो आया, ठीक है। इसका जो सम है नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो आया, मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो आ गया, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, माइनस बी बाई ए क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। और माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो आ गया। तो यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे बी बाई ए क्या आ जाएगा, बी बाई ए तो हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अच्छा, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मेरा जो फ्रैक्शन है उसमें फोकस करो फिर से। फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो हो मतलब दे शुड बी ऑफ सेम साइन अगेन, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो तो बी ग्रेटर देन जीरो, और ए लेस देन जीरो तो बी भी लेस देन जीरो। तो ये सिचुएशन यहाँ से निकल के आ रहा है। अच्छा, इसका तुम प्रोडक्ट देख लो, ठीक है, इसका प्रोडक्ट देख लो। यहाँ पे मैं अगर इसका प्रोडक्ट करता हूँ, देखो दोनों नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट की जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट। दोनों नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा मतलब कि ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी कि सी बाई ए जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो ये दो जो फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो मतलब फिर देखो ए और सी जो है ना सेम साइन की होना चाहिए, इफ आइदर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। तो ये सिचुएशन यहाँ से निकल के आ रहा है। तो अगर मैं फिर से ए बी और सी की साइन यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ चेक करना चाहूंगा, तो मैं देख रहा हूँ ए और बी के साइन सेम, और यहाँ पे ए और सी के साइन भी सेम, यानी कि प्लस 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 होना चाहिए या तो माइनस 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 होना चाहिए। देख लो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और यहाँ पे ए पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, तो आइदर थ्री ऑफ देम पॉजिटिव और थ्री ऑफ देम नेगेटिव, ये चीज निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो अभी हम लोग देखेंगे कि मानो कि कोई एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, ठीक है, तो दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो ऑपोजिट साइन का मतलब यहाँ पे तुम देख लो, जैसे कि अल्फा ग्रेटर देन जीरो किया मैं, और बीटा जो है ना लेस देन जीरो किया। और उल्टा भी कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, अल्फा ग्रेटर देन जीरो बीटा लेस देन जीरो। ये भी हो सकता है कि ये लेस देन जीरो मतलब ये ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे तुम देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका एक्चुअल देखो अगर मैं सम करता हूं तो सम की क्या आंसर आएगा इसको बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको भी वो डिपेंड करता है इसकी मैग्नीट्यूड पे। सपोज मैं अल्फा को ले लिया 4 और बीटा को ले लिया -2, तो इस सिचुएशन में देखो अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब फिर देखो अगर मैं अल्फा को ले लिया 2 और बीटा को ले लिया -4, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो भाई ये जो आ जाएगा ये नेगेटिव टू नेगेटिव आ जा रहा है। तो ये जो जो नेगेटिव है उसकी मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है, जो नेगेटिव है उसकी मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से साइन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मतलब साम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो साम को एनालिसिस करना यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इतना ही बोल सकते हैं। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट को करता हूँ, प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो प्रोडक्ट जो होगा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा मतलब सी बाई ए लेस देन जीरो हो जाएगा, सही है। सी बाई ए लेस देन जीरो होना मतलब फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे अगर सी ग्रेटर देन जीरो है तो ए लेस देन जीरो होगा, और अगर सी लेस देन जीरो है तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑपोजिट साइन की हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बन रहा है। अब तुम देखो थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ जैसे कि अल्फा ग्रेटर देन जीरो है बीटा लेस देन जीरो है, तो इसकी जो रूट्स की लोकेशन होगा, तो एक रूट जैसे कि जो ग्रेटर देन वाला है और एक लेस देन वाला मैं लिया, तो जो पॉजिटिव रूट है ना, पॉजिटिव रूट ओरिजिन के इस साइड में रहेगा,
ठीक है। और जो नेगेटिव रूट है वो ओरिजिन की इस साइड में रहेगा, दोनों रूट ओरिजिन की दो ऑपोजिट साइड में रहेगा। ये भी यहाँ पे बात निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं, जैसे देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, जो अभी बोलने जा रहा हूं मैं, उसको क्लियर देखना अच्छे से, कि एक रूट जो है ना दूसरे रूट की रिसिप्रोकल है। ये बहुत पूछते हैं जेई में, एक रूट दूसरे रूट की रिसिप्रोकल है। तो इसमें पहले ना हम लोग इसको देखते ही प्रोडक्ट करने का मन करेगा, क्योंकि रिसिप्रोकल प्रोडक्ट है वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर लूंगा तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो भाई सी बाई ए है। तो सी बाई ए इक्वल टू 1, इट मीन्स सी इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर c इक्वल टू ए होता है ना, तो उसकी रूट एक दूसरे की रिसिप्रोकल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा, मैं कोई कैलकुलेट नहीं किया, रूट भी नहीं निकालना, बस इसको लिखा। मैं से भी ये देख रहा हूँ a जो है और c जो है दोनों सेम सेम है, मतलब इसकी जो रूट्स निकालोगे ना, एक रूट दूसरे का रिसिप्रोकल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, थैंक यू।